नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन ज्ञान भंडार पर। जय श्री राम दोस्तों, गाय के पूंछ के बाल पहनने के गुप्त चमत्कारी फायदों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। अगर आपने इसके फायदे जान लिए तो कभी भी कंगाली आपको नहीं सताएगी। आपको कुलक्ष्मी कभी परेशान नहीं करेंगी, कभी नहीं सताएगी। कभी भी आपको जीवन में असफलता नहीं मिलेगी। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। गाय को गौ माता कहा गया है। गाय की पूंछ को छूने मात्र से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। गौमाता समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। जगत कल्याण के लिए देवताओं को उन्होंने अपने शरीर में स्थान दिया और इसके दूध को अमृत समान माना जाता है। दूध पीने से समस्त प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है और वेदों के अनुसार गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। ऐसा वेदों और शास्त्रों दोनों में लिखा हुआ है। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो बहुत ही सुंदर जानकारी है। गाय की पूंछ से आज भी कई जगह झाड़ा लगाया जाता है। अगर किसी को नजर दोष हो, नजर उतारनी हो तो गौमाता की पूंछ के जो बाल होते हैं इससे झाड़ा लगाने मात्र से तत्काल ही बुरी नजर उतर जाती है और गाय से मिलने वाले दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गोमूत्र ये पंचगंध के बहुत ही अनेकों फायदे हैं। यह हजारों रोगों की दवा है। आज भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए गौमाता की पंचगंध से बने हुए रत्न का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप हिंदू हैं तो इस पूरी जानकारी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको गाय की पूंछ के चमत्कारी फायदों के बारे में। आइए जानते हैं। यदि दुख और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दोनों आपके जीवन में निरंतर बनी रहती है, आप हमेशा दुखी बने रहते हैं, दुर्भाग्य आपके सर पर ही बैठा रहता है, तो ऐसे में आप गौमाता की बाल को जरूर धारण करें। कैसे धारण करना है? आपको इसको अपने तावीज में बना करके अपने गले में धारण करना होगा। इससे दुर्भाग्य दूर दूर तक आप पर नजर नहीं लगा पाएगा। आप एक बार इस चीज को अवश्य करके देखिएगा। कुछ बाल आप ले लें, गौ माता की पूंछ के थोड़े से टुकड़े आप ले लें और उसे तावीज बना करके आप धारण कर लें। अगर किसी को अकाल मृत्यु का खतरा है या मृत्यु योग है, जिन लोगों को काल सर्प दोष लगा हो, पितृ दोष लगा हो, तो ये दोनों दोष ही मृत्यु योग बनाते हैं। तो इन दोषों को दूर करने के लिए, इन दोषों से बचने के लिए भी आपको गौ माता की पूंछ के बाल को अवश्य ही धारण करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गौमाता को अगर आप घास खिलाते हैं तो धन की कमी आपको कभी भी नहीं सताएगी। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति मनोकामना को बोलते हुए गौमाता को घास अवश्य खिलाएं। नकारात्मक शक्ति आपसे हमेशा दूर भागेगी। मंगल दोष को दूर करने के लिए, विवाह में रुकावट के लिए, अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए भी आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन उनके अलग अलग नियम हैं। तो आपको क्या करना होगा? अगर आप पर बहुत ही ज्यादा कर्ज चढ़ गया है और कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए ताकि आप उस कर्ज को चुका सकें और धन इतना आए कि आप उस कर्ज को चुका करके भी हमेशा आलीशान बंगले में अच्छे से रह सके, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? आपको एक पीले रंग की कौड़ी के साथ में गाय की पूंछ के बाल को बांध करके अपने गले में धारण करना होगा। लेकिन इसे आप अपने गले में लाल रंग के कपड़े में धारण करेंगे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको लाल रंग के कपड़े में ही एक कौड़ी और थोड़ी सी गाय की पूंछ के बालों को धारण करना होगा और इसे आप शुक्रवार के दिन धारण करें, क्योंकि कौड़ियां जो होती है मां लक्ष्मी की प्रिय होती है और कौड़ियां भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी। अगर किसी व्यक्ति को रक्त संबंधी बीमारी हो गई हो, किसी भी प्रकार की अगर रक्त संबंधी बीमारी है, तो ऐसे में उसे गौ माता के पूंछ के बाल धारण करवा देने चाहिए, क्योंकि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। हनुमान जी महाराज मंगल का स्वरूप माने जाते हैं।
मंगल से रक्त संबंधी सभी बीमारियां दूर होती है, तो ये रक्त संबंधी बीमारी को दूर करने का सबसे ज्यादा 100% काम करने वाला उपाय है। आप किसी भी रक्त संबंधी बीमारी वाले व्यक्ति को जो गौ माता के पूछ हैं, उन्हें धारण करवा दे। गौ सेवा से भी हमारा दुर्भाग्य दूर होता है। गौमाता की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। आपका कैसा भी बड़ा दुर्भाग्य हो, वो जरूरी दूर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है, तो ऐसे में आपको गौ माता के जो पूंछ के बाल होते हैं, उसको एक इलायची के साथ अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे सामने वाले व्यक्ति पर एक आप अलग ही छाप छोड़ते हैं। कहा जाए तो आप जो भी बोलेंगे, उसका पूरा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ने लगेगा और जो आप कहेंगे वो उससे 100% सहमत होगा। तो ऐसे में आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी गौ माता के पूंछ के बाल आपको धारण करने चाहिए। तो जो सफेद रंग की गौ माता होती है, जो बिल्कुल ही सफेद रंग की हो, उनके पूंछ के बाल आपको धारण करने चाहिए। और कैसे करने चाहिए धारण? तो आपको तांबे के ताबीज में 5 तुलसी के पत्ते के साथ में थोड़ा सा सिंदूर डाल करके मंगलवार के दिन धारण करना होगा। थोड़ा सा धूप का धुआं दिखा दीजिए और इसे धारण कीजिए। आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है, रात में भयानक सपने आते हैं, बार बार मन में घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, कोई भी चीज आप पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती है, यानी कि अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो वो चीज आपके दिमाग से जाती नहीं है, तो ऐसे में आप इस ताबीज को अवश्य धारण कीजिएगा। आपके सभी तरह के संकट इस ताबीज को धारण करने मात्र से ही दूर हो जाएंगे। अगर कोई पंडित मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप भी हर सनातनी को इस जानकारी को अवश्य बताएं और हर हिंदू व्यक्ति इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि गौमाता की रक्षा और सेवा हर हिंदू पूरे मन और विश्वास के साथ कर सके, क्योंकि इससे हर तरह के दुर्भाग्य को आप दूर कर सकते हैं। हर तरह की नकारात्मकता को आप पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, संतान प्राप्ति, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को माता गौ ने अपने शरीर में स्थान दिया हुआ है, तो इनके हर एक अंग से निकली हुई चीज पूजनीय है। इनके हर एक अंग को छूने मात्र से ही आपका शरीर में जो भी विकार है, जो भी बीमारियां हैं, वो तुरंत ही दूर होने लगेंगी। हर तरह के जो नजर दोष है, शारीरिक